स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न के साथ को करेंगे। लिखा हुआ कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न का सोल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार चित्र बनाना है। एक बेलन है, इसके ऊपर एक शंकु आकार अध्यारोपित है ना। ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है, एल जो है 2.8 मीटर है, आर जो है व्यास जो है 4 मीटर है। हम लोग आर निकाल लिए हैं, त्रिज्या 2 मीटर, एल ये सब लिखा हुआ है। अब इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है पाई आर, लेंगे थे एल प्लस यहाँ बचेगा 2h। अब सबका मान दिया हुआ है। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया हुआ है 2 मीटर 2, एल का मान रखेंगे 2.8 और एच का मान रखेंगे 2.1। 22/7 गुने 2 और 2.8 और यहाँ हो जाएगा 4.2। इसको अगर जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर आता है मेरे मित्र 7 आएगा। यहाँ लिख देंगे 7, काट देंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 वर्ग मीटर। ये कैनवास का क्षेत्रफल लगा। अब देखिए कुल लागत निकालते हैं। कुल लागत लिखेंगे, कुल लागत बराबर 500 गुने 44 गुना कर देंगे तो यह आएगा 22,000 रुपये आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते इस प्रश्न का भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक बेलन है ना। इसके अंदर में एक शंक्वाकार काट लिया गया है, काट दिए है ना। यहाँ से इसका व्यास है। अब देखिए यहाँ लिखना है इसकी जो ऊंचाई है बेलन की कितना है 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ से जो यहाँ व्यास है वह है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। यानी डी बराबर हो जाएगा, डी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, एच भी दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो d/2 यानी 1.42, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में क्या होगा, शंकु है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और तो और इसे काट के निकालेंगे तो कुछ गड्ढा बनेगा है ना, वो गड्ढा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला बैठाते जाना है। बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच, शंकु का हो जाएगा पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एल निकालना होगा। एल नहीं पता है जी, एल का क्या फार्मूला आता है, एल का फार्मूला आता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आर जो है हम लोग को कितना है 0.7 का स्क्वायर और एच जो है कितना है 2.4 इसका स्क्वायर है ना।
ये दोनों को जब करेंगे ये आएगा 0.49 और 2.4 का आएगा 5.26। इतना करने के बाद अब ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6.25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2.5। तो एल का मान कितना है हमारे मित्र? एल का मान आ गया 2.5। तो हम लोग इस फार्मूला में एल के जगह पर 2.5 को रखेंगे, है ना। अब इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई आर, तो यहाँ आएगा 2h प्लस एल प्लस आर आएगा। अब यहाँ पर मान बैठाते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान है 0.7, एच का मान कितना है मेरे मित्र 2.4 प्लस फिर एल का मान है 2.5 प्लस हो गया 0.7। अब इसको यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये आएगा 0, 7, 10 और अगर इसको गुना करते हैं तो ये आएगा 8 और ये 4 प्लस ये फिर 2.5 और प्लस 0.7। अब यहाँ से काट देते हैं, ये आ गया 22/10 और अगर इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 8। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना। इसको गुना करते हैं इधर तो ये आएगा 176/10 और इसको भाग लाएंगे 10 से आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अधिकतम लाना है तो 17.6 किसके नज़दीक है? तो 18 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने 8वें नंबर प्रश्न का भी हल कर लिया है। अब चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति 13.11 में है। दर्शाया गया है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए चित्र में ही बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है कितना है मेरे मित्र 10 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है मतलब यहाँ से जो यहाँ त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको निकालेंगे। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस क्या करना है, देखिए प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों अर्धगोला है ना। आप देखिए यहाँ बनाते हैं, ये हो जाएगा 2πrh प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2πr स्क्वायर, 2πrh और ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर। कॉमन लेंगे πr 2h प्लस 4r, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा r का मान 3.5। अभी जो लिए थे 3.5 और ऊंचाई जो कितना है 10 है प्लस 4 गुने 3.5। इसको पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट नहीं भी हटाएंगे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 11.0 और यह गुना करेंगे 20 और ये 14। क्यों इसमें जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो खोद के निकालेंगे, है ना, खोद के निकालेंगे तो इसमें जोड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसलिए इसको जोड़ दिए। तो 11 गुने हो जाएगा 34। अब 11 गुने 34 करेंगे तो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार हमने 12.1 के संख्या को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।